दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अप्रतिष्ठित मूर्ति को मंदिरों में आदि सुरक्षित करना, रखी रहती है, बरसों तक रखी रहती है, 20 साल से रखी नारेली के आदिनाथ भगवान की मूर्ति बहुत सारे रखी रहती, दुनिया में कहीं रखी, ऐसा कोई बात नहीं। कुछ साधु संत लोग ऐसा डरा करके, भय दिखा करके वो ये चाहते हैं कि ये पंचांग मेरे सानिध्य में हो जाए। कुछ साधु क्या है, ये अतिक्रमण चल रहा है आजकल, जैसे तुम लोगों में अतिक्रमण चलता है, दूसरा बनाए हुए मंदिर को, मकान को हड़प करना, सांप होता ना सांप, वो दूसरे के बने हुए मकान को हड़पता है, ऐसे ही आजकल चल रहा है। मंदिर बनवाने की तो हिम्मत नहीं। अरे सही साधु तो वो है जो अपने मंदिर प्रेरणा से बनाओ, उसका पंचांग करो। अतिक्रमण कर रहे हैं आजकल, समाज परेशान हो रही, पहुंच जाते हैं और कहते ये पंचांग मेरे सानिध्य में करो, मेरे सानिध्य में करो, और समाज को दबाव देते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं, भय दिखाते हैं। समाज के मेरे पास समाचार, महाराज जी हमारी तो भावना नहीं है, लेकिन फलाने महाराज हमें डरा रहे हैं, वो कह रहा मेरे सानिध्य में पंचांग करो। जो साधु अपने सानिध्य में पंचांग की करे, उसके सानिध्य में कभी पंचांग नहीं करना, वो पंचांग कभी फलीभूत नहीं होगा, अतिशय नहीं होगा, वो मात स्टोचु रह जाएगा। सारे भारत के लोग सुनो, जो साधु ये कहे कि मेरे सानिध्य में पंचांग करिए, कभी भूल कर पंचांग नहीं कराना, चाहे बिना प्रतिष्ठा की रखी हुई मूर्ति को लेकर तुम मर जाना। वो साधु बहुत, उसमें कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं। जो साधु ये कहे कि मेरे सानिध्य में पंचांग कराओ, पंचांग उस साधु के सानिध्य में कराओ जिसको समाज 100 बार लेने जाए तब 101 बार में आवे। फिर देखो उस मंदिर का अतिशय क्या होता है। 100 बार जिस साधु के आगे पीछे घूमो, 100 बार उसको जनता, एक एक बच्चा घर का चाहे, और 100 बार भगवान जाना पड़े तब कहीं किसी शुद्ध गुरु का सानिध्य मिले। देखो फिर मंदिर का अतिशय क्या होता है, फिर मूर्तियों का अतिशय क्या होता है। तमाशा मचा रखा है साधुओं ने, जहाँ देखो वहीं पर लोग, जहाँ देखो वहीं से, और बना एक वेदी बनवाने की ताकत नहीं है, बस अकेला मंदिर बनवाना, हमारी प्रशस्ति लिखी जाए और मैंने पंचांग किया। जो प्रशस्ति के लिए, मान के लिए साधु पंचांग करते हैं, इनके सूर्य मंत्र में कोई दम नहीं होती महानुभाव। पर बाद में कल के दिन तुम रोगे, महाराज हमने मंदिर बनाया, हमारे मंदिर में जब से बनाया तब से हमारा डाउनफॉल हो रहा है, जब से हमने मूर्ति बैठा ली हमारा बुरा हो रहा है, तब से हमने मंदिर में इंद्र बने पंचकर्णांग में तब से हमारा बुरा हो रहा है। ये रोते हुए बाद में आते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना। सबके लिए मेरा एक कहना है, जो साधु जहाँ के पंचकर्णांग के लिए सानिध्य में लालायत हो, उसके सानिध्य में पंचकर्णांग नहीं कराना चाहिए। जिसके लिए समाज चाहती हो, समाज चाहे बार बार उनको लेना जाए, नगर में मंदिर में साधु आ गया इसलिए तुम कराना चाह रहे हो, सो बात गलत है। तुम्हें लेने जाए साधु के नहीं, महाराज पंचकर्णांग के निमित्त से साधु को बुलाया जाता है, उसका वर अलग होता है। आप रिश्तेदारी में जाते हो सामान्य रूप से, और किसी कार्यक्रम में जाते हो, वैसे बिना बुलाए चले जाओगे, और जब कार्यक्रम होगा तो बोलो भाई, बिना बुलाए नहीं जाओगे आप, वैसे 100 बार चले जाओगे। अब शादी किसी के यहाँ और तुम्हें निमंत्रण नहीं आया, और तुम्हारे ब्याही जी हैं, ससुराल है, चले जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि कार्यक्रम है। इसी प्रकार पंचकल्याण के लिए जब साधु को अलग से निमंत्रण देके बुलाया जाए, निमंत्रण देके बुलाया जाए, तब कहीं जाकर के उस साधु से पंचकर्णांग कराना चाहिए। और सारी समाज एक मत हो, एक सहमत हो। जहाँ समाज का अपराध हो, कभी पंचकर्णांग नहीं करना चाहिए। चाहे 10 साल निकल जाए, निकल जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मूर्ति रखे रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये सब साधु लोग तुम्हें डरा करके अपनी मान कसाई की पुष्टि कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। और मैंने तो तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो।